गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 3 जनवरी का व्लॉग। बहुत लेट में शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बीच में बिल्कुल भी। एडिट करके रखा था बट शेयर नहीं कर पा रही थी, सो फाइनली टाइम मिल गया। कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। सर्दी बहुत हो रही है बाहर, भयंकर वाली। आज है 3 जनवरी और इनको हम लोग गाइस आज है 3 जनवरी और आज हम लोग यहाँ इनको यही लेकर आ गए क्योंकि वहाँ पे इतनी केयर ना हो पाती, इसलिए अकेले। शायद बज रहा है, देखती हो, हाँ 9 बज गया, 9:04 हो रहा है। और बाहर का कोहरा आप लोग देख सकते हो, फॉग इतना ज़्यादा हो रखा है, लग ही नहीं रहा है कि 9 बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह का 6 वैसे ही कुछ 6 या 7 बज रहा है। इतना भयंकर कोहरा हो रहा है। ये अभी अंदर सो रहे हैं और मिट्टी अभी आई नहीं है, मिट्टी मम्मी के घर पर ही है क्योंकि हम लोग कल रात में आए हैं घर और लेकर नहीं आए थे हम लोग रात में। वो नहीं आई थी, शायद आ जाएगी या कल आएगी, कंफर्म ही है वो भी क्योंकि इसको पार्टी में जाना गया है। ये बिस्किट इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ये मोनाको वाले, ये वाले इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये बिस्किट आ गया है। जब मॉर्निंग में सब लोग सैंडविच ही खाएंगे और उसके बाद में खाना खाएंगे। भूख नहीं लग रही है ना, इसलिए। ये देखो बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, रोटी मांग रहे हैं ये लोग। ये देखो इसकी चोट लगी है, चोट लगी है तुम्हारे? सो अभी मैं आ गई हूँ नहा के और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि संडे को मैं नहीं कर पाई थी, हॉस्पिटल में थी इसलिए। तो मैंने हेयर वॉश किया नहीं था, तो मैंने इसीलिए आज कर लिया। और आज है 3 जनवरी और इनको अभी ड्रिप लग चुकी है। ये देखो ऊपर लगा हुआ है। घर में तो जुगाड़ से लगता है क्योंकि वो तो स्टैंड तो है नहीं। तो इस तरह से इनको ड्रिप चढ़ चुकी है और इनको वीक को चेंज करना है ना। वीक को शायद ब्लॉक हो गया है, नसें होती है तो चढ़ता नहीं है, तो वी को चेंज करना है। और देवर चेंज कर देगा क्योंकि वो ये उसका ये सब काम ही है, स्टिचेस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो लगती हैं ना, वही यही सब काम होता है इसका डॉक्टर के साथ में। तो इसलिए उसको आता है, वो कर देगा। बाकी इनको आज दर्द बहुत हो रहा है, इससे वो आज दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। और खाने में भी इन्होंने कुछ खाया नहीं है। बोल रहे मूंगी दाल वगैरह खा लो, खाने का मन ही नहीं हो रहा दर्द में ना, कुछ खाने का मन वैसे भी नहीं होता है। पानी गर्म कर दिया इनको, पानी पी लें, उसके बाद देखते हैं दोपहर तक मूंगी दाल दलिया बना देंगे। और मिट्टी भी आने का नाम नहीं ले रही, मिट्टी अभी वहीं है। देखते हैं शायद कल या परसों सुबह तक आ जाएगी। बाकी देखते हैं, इनका तो मन और नहीं लग रहा है चलो सुबह नाश्ते में आज बस एक सैंडविच बनी है, वही खाएंगे। खाना दोपहर में बनाएंगे। बाकी पीछे जो है पूरा मैसी पड़ा हुआ है बिकॉज सर्दियों में सभी लोग जानते हैं बेड पूरा मैसी पड़ा रहता है। और बाहर का नज़ारा मैंने दिखाया ही था, अभी भी बाहर का नज़ारा वैसे का वैसा ही है बिल्कुल। ये ठंडी हटी नहीं है, फॉग हटा नहीं है, मतलब गर्मी सॉरी गर्मी का धूप हो ही नहीं रही है। कपड़े तो सूखने नहीं है, धुल के डाल दिए, बाकी देखा जाएगा सूखते हैं नहीं सूखते हैं। ठंड मुझे भी बहुत लग रही है, मैं भी सॉक्स पहन लूँगी ना, क्या सॉक्स अभी तक पहने नहीं है। पैरों में बहुत ठंडी लगती है मुझे, वो पहन और देखते हैं। सो हम लोग घर के अंदर का ब्लोवर छोड़ के आग हम लोग ताप रहे हैं। बिस्किट मैंने ले रखा है इन तीनों के लिए। एक वो देखो कहाँ गई, वो बैठी है दिखा इन तीनों के लिए ले रखा है, बट ये लोग इधर आ ही नहीं रहे पास में, फेंक के दे नहीं रही हो क्योंकि सोच रही उसला वाला बैठा है, उसको जिसको चोट लगी थी वो देने के लिए सोच रहे हैं, बट वो आ ही नहीं रहा, इधर ही आ ही नहीं रही है। ये दोनों बैठे हुए हैं, ये देखो बैठे दोनों के दोनों। ये आग यार इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है सच में। एक तो पता है बाहर बैठ के तापो तो तापने का मजा ही अलग, नहीं घर के अंदर इतनी मजा नहीं आती थी, घर के बाहर बैठने में मजा आ रही है सच में। ये देखो ये तो अंदर सो गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो, मिट्टी है नहीं, जैनी है नहीं, क्या करें, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। ये लोग होते तब तक यहाँ बैठ थोड़ी ना पाते, दोनों को संभालो, दोनों को पकड़ो पड़ेगा, फिर ये अंदर जाएगा। चलो इन लोगों को ट्राई करते देने की, आओ। ये देखो दोनों को दोनों लगे हैं। अभी ये बिस्किट रखा है, सोच रही हूँ उसको दे दूँ जाके पास। सो ठंड में जो बाहर के डॉगी होते हैं बेचारे, इनको बहुत ठंड लगती होगी यार, मुझे खुद ही समझ में आता है। पर मैंने पता है एक बार इनको ट्राई किया है कपड़ों पे बैठाने के लिए, कपड़े पहनाने के, बट पता है ये लोग पहनते नहीं हैं। और एक बार कपड़े मैंने रखे थे उस पर बैठते नहीं हैं, ये लोग दे के भाग जाते हैं इधर उधर, बैठते ही नहीं है उसमें। तो मैंने सोचा शायद इनकी आदत होगी है ना इस तरह से रहने की, तो वही है। तो इनको मैं यहाँ पे दे रही हूँ बिस्किट्स के लेकर आई थी बाहर, सुबह रोटी मिल चुकी है इन लोगों को, बिस्किट्स दे रही हूँ खाने के लिए क्योंकि भूख भी लगती होगी ऑब्वियसली यार ठंड में यार, तो और भी ज़्यादा ठंड भी लगती है और फिर भूख भी लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए आग, जो आग जल रही थी कितनी सुंदर लग रही है ना, स्लोमो बनाया था मैंने, ये मन हो रहा था, मैंने कहा चलो बनाती हूँ।
ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मॉर्निंग में तो इस तरह से लकड़ी वगैरह और कोयला वगैरह जलाया जा रहा है। तो यहाँ पे लकड़ी जल रही थी, तो अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी देखने में। बट ये डॉगी जो है ना, आँख से दूर भाग रहा था, क्योंकि जानवर जितने भी होते हैं, कुछ ही होते हैं जो बैठते हैं, वैसे भागते हैं, दूर भागते हैं। तो ये लोग दूर भाग रहे थे, नहीं बैठ रहे थे यहाँ पर। यहाँ पे ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार कानपुर में कुछ ज़्यादा ही ठंड हुई है, हर बार से ज़्यादा हुई है। सो यहाँ पे अंदर आ गई थी फिर मैं, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, और हेयर वॉश करने के बाद में पता है, थोड़ी देर अगर मैं बाल गीले होते तब तक तो मैं हेयर वॉश करने के बाद नहीं कॉम्ब करती हूँ, बट उसके बाद कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा अगर उलझ जाते हैं तो फिर मुझे बहुत लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत उसके थोड़ी देर बाद मैं कॉम्ब कर लेती हूँ। सो यहाँ पे ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे चल रही है, अभी 7 दिन की होती है, तो एडिटिंग कर रही हूँ, तो एडिटिंग टाइम में भी आ रही है। ये 2 बजे से 5 बजे तक होती है, और सुबह 9 बजे से भजन होते हैं, और फिर उसके बाद में शायद 11 बजे से हवन होता है। तो सारा दिन आवाज़ आती रहती है। फाइनली आवाज़ जो होती है वो 5 बजे आके ख़त्म होती है, तो आवाज़ तो आती रहती है। तो मैंने कहा यहाँ वेट तो नहीं करूँगी, भगवान जी का काम है, ये तो होता ही रहेगा। मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, चलो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी तो हो जाएगा। मैं पास से इसीलिए ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत पास से बोलूँ। तो यहाँ पे हेयर कॉम कर रही हूँ। बाकी मिट्टी लोगों को मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि इन लोगों का मैं जल्दी रेडी कर देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि सर्दी तो हो रही है, बट ये होता है ना कि रेडी कर दो बच्चों को तो वो खाते पीते रहते हैं, क्योंकि फिर जब तक वो नहाती नहीं है, ब्रश नहीं करती, तब तक वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। उसकी भी आदत यही होगी, जब तक वो ब्रश नहीं करेगी तब तक वो खाएगी भी नहीं कुछ। तो इसीलिए मैं उसको पहले रेडी कर देती हूँ। उसको रेडी कर दिया यहाँ पर, अब मैं हो रही हूँ यहाँ पर। सो चलिए अब चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का भी। और क्योंकि आजकल ब्रेकफास्ट क्या हो रहा है, सर्दी में तो लोग बोलते जल्दी कर लेना चाहिए, मेरा तो और लेट हो रहा है सर्दियों में, और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि लेट से उठते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाता है उठने में, फिर उसके बाद काम हो जाते हैं। सो चोटी मैंने बना ली है, वो देखो अंदर लेटे हुए हैं अभी, क्योंकि बाहर हो रही है ठंडी। और मैंने तो चोटी बना ली है, क्योंकि बाल मैंने हेयर वॉश किया था ना, इसलिए हेयर मेरे गंदे थे, तो मैंने धुल लिए थे आज ही, और हेयर वॉश कर लिया है मैंने, सॉरी चोटी बना ली है। चोटी बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ बाहर, और ये अभी लेटे हैं अंदर और देख रहे हैं कोई मूवी, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है ना। और जो इंसान घर पे रहता नहीं है, उसको घर पे रहना पड़ता है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। यहाँ पे भागवत हो रही है, उसके लिए आवाज़ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। बाहर का वेदर दिखाती हूँ, बाहर बज रहा है अभी नहीं रहा है, 3 बज रहा है। ये देखो कितना सारा कोहरा हो रखा है, फॉग हो रखा है बाहर, अभी भी ऐसा लग रहा है रात हो गई है। कपड़े तो सूखने से फैला दिए अंदर, ऊपर फैले हुए हैं अंदर, कपड़े सूखेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। देखो फैले ऊपर सारे कपड़े फैल रहे हैं, सूखेंगे नहीं। धूप निकल रही होती तो डाल देते टेरेस पे, बट धूप निकल नहीं रही है। चलो चलते हैं अंदर। जैनी मिट्टी है नहीं, तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैनी होती है तो बाहर जैसे ही गेट थोड़ा सा वो करो, तुरंत जैनी की भौंकने की आवाज़ आती है। और मिट्टी होती है तो बाहर जाओ तुरंत, मम्मा मैं भी चलूँगी, मम्मा मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी करती रहती है। तो अब ये दोनों ही नहीं है, मिस कर रहे हैं। वो शायद मिट्टी आएगी परसों, क्योंकि कल कहीं पार्टी में जाना है मम्मी लोगों को, तो वो कह रही है जाने के लिए, साथ में जिद कर रही है। तो शायद कल तो नहीं आएगी बिल्कुल भी, कल शाम को जाना है, तो कल नहीं आ पाएगी, परसों आएगी सीधे मॉर्निंग में। सर्दी बहुत हो रही है, भाई को भी कोचिंग वगैरह जाना होता है ना, टाइम नहीं होता है, इसलिए वही छोड़ने आएगा। कपड़ों की चिंता हो रही है बस, कि कपड़े सूख जाएँ, कैसे कैसे करके सूखेंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर थोड़ी देर के लिए धूप निकला है तो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि वूलन कपड़े हैं ना, एक भी नहीं सूखेंगे, वूलन कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते। तो चलो चलते हैं अंदर, हम चल के मिलते हैं, क्योंकि ये लेटे हैं, तो वहीं पर रेस्ट करते हैं सर के साथ में, है ना। मुँह से धूप निकल रहा है इतना सारा। चलते हैं अंदर, गेट बंद करते हैं पहले। ये देखो पेशेंट मेरे घर के, मूवी देखी जा रही है। अच्छी वाली आग, अब तो इसमें कोयले वाली आग है, बढ़िया वाली। देखो दिखाती हूँ, ये देखो कोयले वाली आग, धीमी धीमी आग। देखो इनकी मूवी देखी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ लेट में, बगल में इनके ठंडी लग रही है भयंकर वाली। नहीं मेरी वीडियो पड़ रही है। यार यहाँ जहाँ वाईफाई नहीं होता, वाईफाई के बिना काम नहीं चल पाता है, क्योंकि वाईफाई जब होती है तो जितना नेट चाहो उतना चला लो, और जब ये थोड़ा थोड़ा सा मिलता है ना, हम लोगों के लिए हो नहीं पाता है ना, इनको हो पाता है ना हमको पता है, क्योंकि मेरी तो वीडियोस पड़ती हैं, वही होती हैं 2-2, 3-3 GB की, वही होती है, इनको भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो, क्योंकि ये मूवी देखते हैं इसलिए। मैं जा रही हूँ, लेट जाऊँ पर लेट जाऊँ, मेरा बाहर संभाल लोगे।
हाँ, कोई कहेगा देखो पेशेंट इंसान को भी नहीं छोड़ रही, पेशेंट इंसान के ऊपर भी लेटी जा रही है। ये देखो मूवी है, पता नहीं कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं। देख देख के मेरी भी आदत डाल दी है मूवी देखने की। चलो लेटते हैं बगल में, लग रही है ठंड। मिट्टी होती है तो इनके हैंड के ऊपर लेटती है और बस 5 मिनट के अंदर सो जाती है। मेरे से नहीं सो पाती है, पता है, मेरे साथ सोने की आदत नहीं है उसकी। उसको जब सोना होता है ना, इनके साथ लेटती है। मिट्टी की जगह मैं पूरी करती हूँ लेट के इनके हैंड के ऊपर। वीगो लगा है यार, पता है इनको। ये देखो, सो जाओ, रेस्ट करो, इधर सो जाओ, रेस्ट करो। कहे देखो रखा है, इसको फोल्ड करके लगाते हैं, कैसे लगा रखा है, बिल्कुल कानों में लगा ही नहीं है, सर पे लगा है सिर्फ। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये शाम की क्लिप है। शाम को इनको दवा चढ़नी थी, तो यहाँ पे ये देवर ही चढ़ा रहा है इनको घर पे। इनको 3-4 दिन और भी इंजेक्शन लगने थे, तो ये वही चढ़ा रहा है और घर पे ही लग जाते हैं। और घर पे ड्रेसिंग हो रही है, ड्रेसिंग तो कम से कम 1 मंथ होगी, तभी जाकर ठीक होगा। बट इंजेक्शन 4-5 दिन लगने थे, तो घर लाकर यहाँ पे इंजेक्शन लगे, क्योंकि वहाँ पे एडमिट होने से अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से केयर नहीं पाती है, घर आकर अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे ये इंजेक्शन लग रहे हैं इनको। और ये शाम वाला है, क्योंकि सुबह शाम लगना था, तो ये शाम को ये वाला लग रहा है। और ये घर पे ही लग रहा है, क्योंकि ये जो देवर है वो उसका यही सब काम है, डॉक्टर्स के साथ में रहता है और उसका भी यही है डेली का सैंपल वगैरह और वीको और सारे जैसे असिस्टेंट होते हैं ना, असिस्टेंट डॉक्टर बोल सकते हैं उसी तरह से, तो यही सब काम है। तो ये वही लग रहा था यहाँ पर। शाम को आया था तो तुरंत इनके काम में लग गया, क्योंकि शाम को आता है, सुबह जाता है तो एक बार करके जाता है ड्रेसिंग और इंजेक्शन वगैरह। शाम को आता है तो फिर इनको ड्रेसिंग और इंजेक्शन वगैरह फिर से चढ़ाता है। और ये यहाँ पे इनको लग रहा था, क्योंकि वीको को लगे हुए 4 दिन हो गए थे, करीब 5 या 6 दिन हो गए थे, तो इसलिए दर्द हो रहा था। ये थोड़ा थोड़ा 4-5 दिन हो जाते हैं ना, तो फिर दर्द होने लगता है। सर्दियों में तो और ज़्यादा, क्योंकि इसके जो पीछे का जो ब्लड होता है ना, वो थोड़ा सा जाम हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन होने लग जाता है। यहाँ पे ये वही मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि इस जो चढ़ रही है दवा वो अच्छे से जाती है। जो आगे जाम हो जाता है ना, उसको फिंगर से इस तरह से रब कर देते हैं, तो अच्छे, जिनको पता है, जो वीको लगवा चुके हैं उनको सबको पता होगा। और क्योंकि दर्द हो रहा था इसी वजह से। तो चलिए, अभी तो ब्लॉग मेरा एडिटिंग करा हुआ रखा था, बस ये कि शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो अब फाइनली टाइम आ गया। एडिटिंग करके मैंने रख रखा था, बस इसी में सारी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी हैं, 3, 4, 5 सभी का ब्लॉग इसी में है। अभी ये है नेक्स्ट डे 4 जनवरी का ब्लॉग। और कुछ सामान लेना था मुझे, इसलिए आए कर रही है। हाँ देखो ये डेजी, हाँ भीड़ लो। अरे अभी ऊपर कुछ सामान लेना है, उसके बाद लेके आते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक, फिर घर जाना है, ठंडे ठंडे। 4 जनवरी को घर गए थे, कुछ सामान लेना था, तो इसीलिए घर आए थे, तो वहाँ पे ये मिल गई। और ये सच में यार, इतने दिनों से हम लोग नहीं है, तो फिर मिट्टी को बहुत मिस कर रही है, क्योंकि ये मिट्टी के साथ में बहुत खेलती है, बहुत इंजॉय करती है। ये जब भी घर से निकलती, छत पर जाती है, तो पहले मिट्टी से मिलती है, फिर उसके बाद जाती है। तो अभी इस टाइम पे ये बहुत मिस कर रही है मिट्टी को। सच में यार, होते ही हैं, डॉगी हो या कोई भी हो, लगाव होता ही है। देन ये अगेन है नेक्स्ट डे का 5 जनवरी का ब्लॉग। इसी में मैंने सारे ब्लॉग एडिट करके ऐड कर दिए हैं। वो 3 तारीख का था, अब ये है 5 तारीख का। 5 तारीख को हम लोग जा रहे थे मिट्टी को लेने, क्योंकि मिट्टी आई नहीं थी इतने, जब से ऑपरेशन हुआ था इनका, उसके बाद से वो वहीं थी, मम्मी यहाँ चली गई थी। तो 5 तारीख को हम लोग जा रहे हैं इसको लेने के लिए यहाँ पर। तो ये स्कूटी मैंने बाहर निकाली, तो चलिए चलते हैं। टाइम लगेगा, मैं निकल रही हूँ यहाँ से, जा रही हूँ मिट्टी को लेने, क्योंकि मुझे मिट्टी को लेने जाना है, थोड़ा काम है वहाँ पर। यहाँ पे बिजी रहेंगे थोड़ी देर, इसमें इनका टाइम पास होता है, तो हम लोग चलते हैं। ये जो मंदिर है, इसी मंदिर में कथा हो रही है। और यहाँ पे ये आगे निकल, मैं सीधे निकल गई थी, ये इस जगह निकल गई। तो ये वही बोल रहे थे कि यहाँ कहाँ चलेगी भाभी, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं तो आगे भागते चली जा रही थी। फिर ये आ गए हैं अब, क्योंकि अब हम लोग अकेले थे, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करते करते हम लोग घर पहुँचे थे, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 12 बजे, और वहाँ शॉपिंग करते करते घर पहुँचे थे 3:30 बजे, यानी कि मम्मी के यहाँ पहुँचे थे 3:30 बजे। फिर वहाँ से शॉपिंग करी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद में ये जो ई रिक्शा चलते हैं इसमें बैठे। देन उसके बाद में पहुँच चुके हैं हम लोग फूल बाग से आगे कंपनी बाग, और यहाँ से अब जाएंगे मिट्टी को लेंगे, क्योंकि मिट्टी का फ़ोन आ चुका था। मिट्टी वहाँ से आने का नाम नहीं ले रही थी, कि उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। बट होता नहीं है, थोड़ा बहुत मम्मा टेटा की भी मिस कर रही थी, तो बोल रही थी बार मम्मा कब आओगी कब आओगी। जब से उसको पता चला कि मैं रास्ते में हूँ, तो वो तब से बहुत बार फ़ोन कर चुकी, मम्मा कब आओगी।
सो यहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं, मिट्टी को लेते हैं। और ठंड हवा की वजह से ना मैंने हेयर देखो कैसे कर रखे हैं कि कान मेरे खुले हैं ना, तो मैंने कहा हेयर से थोड़ी बहुत हवा बचेगी यार, क्योंकि मैंने हुडी का कैप तो रखा था, बट पता नहीं कि मुझे ज़्यादा देर कैप लगाने में ना मेरे हेडेक होने लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर कैप नहीं लगाती हूँ। हाँ, हुडी वगैरह की कैप ठीक रहती है, बट अगर से अलग कोई एक कैप लगाती हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। सो अभी हम लोगों ने मिट्टी को ले लिया है, ये मिट्टी फिर की नहीं रही। यहाँ पे घर पहुँचने के बाद वापस जब आए तो हम लोगों ने पूरी ऑटो बुक कर ली थी, बिकॉज़ ये जाते हैं तो हम लोग कार से ले लेते हैं और कार से छोड़ देते हैं, बट अभी इनको प्रॉब्लम है तो ये कार से तो अब नहीं लेने जा सकते थे या फिर छोड़ने जा सकते थे, इसलिए हम लोगों ने पूरी ऑटो ही बुक कर ली थी अपने घर तक। और ऐसा होता है, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ में, जब ये नहीं जाते हैं, मतलब इनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं पूरी ऑटो ही बुक कर लेती हूँ। तो पूरी ऑटो यहाँ हम लोगों ने बुक कर ली है, उससे ही जा रहे हैं हम लोग घर। और बट हाँ, ठंड तो हो रही थी, हवा लग रही थी, बट पैरों में बहुत ज़्यादा लग रही थी कि घर आते आते हम लोगों को 5:30 बज रहा था। तो 5:30 बजे आप लोग जानते हैं मिट्टी को तो पीछे मैंने कवर कर रखा था अच्छे से, ऊपर जैनी बैठी हुई थी। इन दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं और इन दोनों ही को सर्दी लग जाएगी ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, और दोनों ही बच्चे हैं, इसलिए तो हम लोगों ने खुद को अपने किनारे किनारे बैठ के वो कवर कर रखा था बिल्कुल से इन दोनों को। जैनी को बीच में कर रखा, बट जैनी को क्या हो रहा था बार बार कि उसको बाहर दिखाओ, ये देखो इस तरह से मैंने डाल रखा था पर्दा पूरा, बट फिर भी वो कह रही थी बार बार उसको बाहर दिखाओ, बार बार वो फेस बाहर निकाल रही थी। मैं दवाई रखी थी फिर भी वो बार बार निकाल रही थी बाहर। ठंडी हो रही थी, और इन लोगों को तो जो ये वाले डॉगी होते हैं इनको भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और पता बोलते हैं ना, जो बाहर होते हैं उनको वो सारे अच्छे से हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है, वो पता है उसी चीज़ में ढल जाते हैं। बट इनको घर में कुछ ज़्यादा ही केयर करके रखते हैं ना, तो फिर इनको ज़रा से भी अगर हवा चलती है या ज़रा सी भी ठंड बढ़ती है या गर्मी बढ़ती है तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो इंसान जिस तरह की फैसिलिटीज़ होती है उसी में ढल जाता है। तो बस वही है, जैनी को भी ठंड जल्दी लग जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा केयर करके रखनी पड़ती है। तो ठंड तो सच में यार इस समय कानपुर में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ब्लॉग एडिट करके रखा था, शेयर नहीं कर पा रही थी, मैंने कहा चलो अब टाइम आ गया है, मैं इसको अब धीरे धीरे करके मैंने सारी क्लिप्स ले ली हैं, इसी में कर लेती हूँ। तो वो 3 तारीख से शुरुआत किया था मैंने इस ब्लॉग का, 5 तारीख को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है। सो आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा। घर आते ही मिट्टी डैडा के पास चिपक कर बैठी, तो ही कस के हाथ किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर अपना लैपटॉप चलाया, क्योंकि उनको पेंटिंग करनी बहुत पसंद है। फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, टेक केयर।